नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम विथ आकाश कटेवा पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल झाझड़िया। आज का हमारा टॉपिक होगा आयु संबंधी क्वेश्चन। इन आयु संबंधी क्वेश्चन में दोस्तों ये एक फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को और एक इस फॉर्मूले को अगर याद कर लेते हैं तो आपकी आयु संबंधी टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिएगा गाइज, ये इस प्रकार है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसमें कोई दो व्यक्ति दे दिए जाते हैं, कहीं पर तीन व्यक्ति भी दे दिए जाते हैं। तो ये पहला व्यक्ति है, ये तो उस पहले व्यक्ति का नाम आएगा जो पहले दिया हुआ है उसका, और ये दूसरा व्यक्ति होगा। यहाँ पर माइनस का अर्थ होगा दोस्तों पहले, मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले, मतलब वर्तमान से पहले में, पिछले सालों में। जीरो का अर्थ होगा दोस्तों वर्तमान, और प्लस का अर्थ होगा दोस्तों बाद। इसका मतलब प्लस का अर्थ 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ठीक है, देखिएगा गाइज, एक इकाई बराबर, इसका एक सूत्र होता है, एक इकाई बराबर नीचे के अनुपात का अंतर गुणा वज्र गुणा के अनुपात का अंतर गुणा में वर्ष, सॉरी बट्टा। देखिएगा गाइज, यहाँ पर इसने इसका नीचे के अनुपात का अंतर माना कि इसने दे दिया कि एक अनुपात तो यहाँ दे दिया x अनुपात y, और एक यहाँ पर दे दिया a अनुपात b। चाहे तो वो इन दो में दे दे, चाहे इन दो में दे दे, चाहे इन दो में दे दे, मतलब एक जगह देगा तो इन नीचे वाले अनुपात का अंतर आएगा। फिर उसके बट्टा में इस वज्र गुणा के अनुपात का जो अंतर आता है वो आएगा बट्टा में। फिर गुणा में जिस मतलब जहाँ जहाँ अनुपात है उसकी सिद्ध में जो वर्ष होंगे, साल होंगी, वो साल ही ली जाएंगे, न कि अलग। अगर अनुपात की सिद्ध माइनस और जीरो में है तो इनके मध्य की वर्ष ही ली जाएंगी, न कि यहाँ पर अगर 7 वर्ष बाद की पूछ ले और अनुपात इनके मध्य ही दे रखा हो तो 7 इस वर्ष में नहीं गिनी जाएगी दोस्तों। देखिएगा गाइज, अगर अनुपात इन दो के मध्य दे दे और यहाँ पे माइनस में कोई वर्ष दे दे 8, तो गाइज यहाँ पर भी वो नहीं गिना जाएगा। तो इसका ये फॉर्मूला आप या तो याद कर लीजिए, फिर किसी बुक में आप नोट कर लीजिएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों ये। देखिएगा गाइज, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। मतलब है, वर्तमान में है। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 वर्तमान में है। तो जीरो के सामने लिख दिया 7:3। 6 वर्ष बाद, मतलब प्लस के साथ में लिख दिया 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। मतलब 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, समीना और सुहाना क्रमशः, इसका मतलब ये भी क्रमशः ही है 5:3, वो भी हमने लिख दिया। अब देखिएगा गाइज, इसमें दे रखा है, अब हमें एक इकाई निकालनी होगी। एक इकाई, यहाँ पर इस एक इकाई का फॉर्मूला होता है नीचे के अनुपात का अंतर। 5 और 3 में कितना अंतर है, 2 का 2 बट्टा वज्र गुणा का अंतर 7×21। देखिएगा गाइज, एक इकाई बराबर 2 बट्टा 7 गुणा 3 21, 5×3 = 15। 21 और 15 में कितने वर्ष का अंतर है, मतलब वर्ष का नहीं, सॉरी गाइज, 21 और 15 में कितने का अंतर है, 21 और 15 में अंतर है 6 का। तो 6 गुणा अनुपात 0 और प्लस के मध्य इतनी ही दूर में अनुपात है, इसका मतलब इनके मध्य में जो वर्ष है वही आएगा। वर्ष कितना है इनके मध्य में, 6, तो गुणा में 6, 6 से 6 कैंसिल, इसका मतलब एक इकाई बराबर 2। एक बात का और ध्यान रखिएगा गाइज, कि जो एक इकाई आती है उसे हमेशा हम ऊपर वाले अनुपात से गुणा करते हैं, नीचे वाले से कभी नहीं करेंगे। ठीक है गाइज, अगर अनुपात इनके मध्य होगा तो भी ऊपर वाले से, इनके मध्य होगा तो भी ऊपर वाले से, और इनके मध्य होगा तो भी ऊपर वाले से करेंगे। तो एक इकाई बराबर 2 आई, तो 2 को ऊपर वाले से गुणा कीजिए, तो 7×14, और 3×6, क्योंकि एक इकाई बराबर 2 है, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 3 को 2 से करेंगे 6। मतलब ये इनकी वर्तमान आयु है, समीना और सुहाना की वर्तमान आयु क्रमशः 14 और 6 है।
इसने हमें पूछा क्या है, इनकी आयु में कितना अंतर है। इनकी वर्तमान आयु 14 और 6 है, तो 14 और 6 में अंतर कितने का है, 8 वर्ष का। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 वर्ष। ठीक है गाइज, चलिएगा आज का हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश है ये रहा, इसकी आयु अपने पुत्र राहुल ये रहा, इसकी आयु से 4 गुना है, मतलब वर्तमान में है। किसकी, रमेश की, किससे, राहुल से, मतलब इसकी आयु इससे 4 गुना है। इसका मतलब इसका अनुपात कितना हो गया, 4:1। राहुल की आयु 1 है तो रमेश की इससे 4 गुना है, तो कितनी हो गई, 4। ये इनका वर्तमान अनुपात है। 5 वर्ष पूर्व है तो माइनस के सामने हमने लिख दिया 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व है, पहले बताया है इसने। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, किसकी आयु, इस रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। इसका मतलब राहुल की 1 थी तो रमेश की से 9 गुना 9 थी। रमेश की वर्तमान आयु क्या है, देखिएगा गाइज, इसमें भी हम एक इकाई निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ट्रिक में पहले पेज पर कि इन 2 सूत्रों के कारण आपकी आयु संबंधी टॉपिक, आयु संबंधी प्रश्नावली पूरी क्लियर हो जाएगी। बस वो पहला पेज याद कर लीजिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद आयु संबंधी प्रश्नावली पूरी क्लियर हो जाएगी। आप कैसा भी प्रश्न लेंगे, हर क्वेश्चन में वो ही तरीका लगेगा। अब देखिएगा गाइज, 1 इकाई बराबर नीचे के अनुपात का अंतर 4 और 1 का अंतर 3, 3 बट्टा वज्र गुणा का अंतर 9 एकम 9, 4 एकम 4। देखिएगा गाइज, 1 इकाई बराबर 4 और 1 का अनुपात 4 और 1 का अंतर 3, 3 बट्टा 9 एकम 9, 4 एकम 4, तो 9 और 4 का अंतर 5 बट्टा 5 गुणा जितनी दूर में अनुपात है उनके मध्य का वर्ष, तो अनुपात ओनली इतनी ही दूर में है तो इनके मध्य में वर्ष कितना है, 5 है गाइज, तो गुणा में 5, 5 से 5 कैंसिल। इसका मतलब 1 इकाई बराबर कितनी आई गाइज, 3 आई। तो 1 इकाई बराबर 3 आई है, तो इसे 1 इकाई को हमेशा हम ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 1 को 3 से करेंगे 3। 5 हमें पूछी किसकी है, रमेश की, तो रमेश की 5 वर्ष पूर्व 27 थी, तो आज कितनी होगी, 27 + 5, क्योंकि 5 वर्ष पहले उसकी 27 थी, तो आज कितनी होगी, उस 27 में 5 वर्ष और जोड़ देंगे तब आज की आयु आ जाएगी। तो आज उसकी आयु कितनी है, 27 + 5 बराबर 32 वर्ष। ठीक है गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन होगा ये। देखिएगा गाइज, जिसमें लिखा हुआ है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु, 8 वर्ष पूर्व है, 8 वर्ष पूर्व माइनस में लिख दिया। विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से, 2 व्यक्ति थे विशाल और शेखर, दोनों को लिख दिया। विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर से 4 गुना थी, मतलब इससे इसकी आयु 4 गुना थी, तो इसकी 1 थी, इसकी 4 हो गई, गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, 8 वर्ष बाद इसकी आयु इससे 2 गुनी थी, इसकी 1 थी तो इसकी 2 हो गई गाइज। अब हम इसमें भी 1 इकाई बराबर निकालते हैं। 1 इकाई बराबर नीचे के अनुपात का अंतर, 2 और 1 में अंतर कितने का है गाइज, 2 और 1 में अंतर है 1 का, तो 1 बट्टा वज्र गुणा का अंतर 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 और 2 में कितने का अंतर है गाइज, 2 का, गुणा जितनी दूर में अनुपात है उनके मध्य का, जितनी दूर में अनुपात है उनके मध्य का, उनके मध्य के वर्ष, मतलब इतनी दूर में अनुपात है तो इनके मध्य में कितने वर्ष हैं, 8 ये और 8 ये 16, तो गुणा में 16, 2 से कट गया, कितना आ गया 8। इसका मतलब 1 इकाई बराबर 8। 1 इकाई को हम हमेशा ऊपर वाले से गुणा करते हैं। 8 चौक, हमें पूछा क्या अंत में, हो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें। 1 इकाई को इससे गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 एकम 8,
इसका मतलब 8 वर्ष पहले विशाल की आयु तो थी 32 वर्ष, शेखर की आयु थी 8 वर्ष। इसका मतलब किसी व्यक्ति की 8 वर्ष पहले आयु 32 वर्ष थी, तो आज वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी? 32 और 8 40। और अगर किसी व्यक्ति की आयु आज वर्तमान से 8 वर्ष पहले 8 वर्ष थी, तो आज कितनी होगी? 16 वर्ष। इसका मतलब विशाल की वर्तमान आयु तो है 40 वर्ष और शेखर की वर्तमान आयु है 16 वर्ष गाइज। चलिएगा गाइज, हम चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन में, जो है ये। देखा गाइज, इसमें लिखा हुआ कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। इसमें अब अंतर दे दिया। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि दोस्त गाइज कि ऐसे क्वेश्चनों को देखकर ही डर जाते हैं कि इसमें तो अंतर दे दिया और अंतर संबंधी क्वेश्चन हमें करवाया ही नहीं। लेकिन देखिएगा गाइज, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिएगा गाइज, ए तथा बी दो व्यक्ति हैं, लिख लिए, -0 प्लस तीनों लिख लिए, की आयु का अंतर 16 वर्ष है, मतलब वर्तमान में है 16 वर्ष, ये लिख दिया। 6 वर्ष पहले ए की आयु, 6 वर्ष पहले माइनस में 6 लिख दिया। 6 वर्ष पहले ए की आयु, इसकी आयु बी की आयु से इससे 3 गुनी थी, मतलब 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। इसका मतलब बी की 1 है तो ए की कितनी होगी? 3। तो देखिएगा गाइज, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा गाइज, वर्तमान आयु भी ज्ञात करेंगे। इसने दे रखा है कि इनकी आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष। देखिएगा गाइज कि अंतर कभी भी व्यक्ति की आयु का अंतर, कभी भी व्यक्ति की आयु का अंतर चेंज नहीं होता। व्यक्ति की आयु का योग चेंज हो सकता है, लेकिन अंतर चेंज नहीं होगा। वैसे देखें तो योग भी चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर हम वैसे चले जाएं कि आज इतना है उन दोनों का योग, तो 10 साल पहले उनका योग में अंतर आ जाता है, योग में हाँ अंतर आ जाता है। लेकिन ये कह दे कि उन दो व्यक्तियों की आयु में आज इतने का अंतर है, 10 साल पहले कितना था, तो भी उसमें उतना ही अंतर होगा। कहने का अर्थ यह है कि गाइज कि वे दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, चाहे भूतकाल में देख लो, चाहे वर्तमान में देख लो, चाहे भविष्य काल में देख लो। कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं जो एक तो आज है 8 साल का और एक है 10 साल का, उनकी आयु का अंतर है 2 वर्ष। तो ये दोनों 5 साल पहले कितने के थे? ये तो 3 का था और ये 5 का था, तो भी इनकी आयु का अंतर कितना था? 2 वर्ष। इसका मतलब गाइज व्यक्ति की आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होता। देखिएगा गाइज, इसमें अंतर इसने 16 दे रखा है, लेकिन रियल अनुपात में अंतर कितने का है? 3 और 1 का अंतर 2 का। इसका मतलब 2 भाग कितने के बराबर है? 16। क्योंकि इसने 16 अंतर इसने दे रखा है और अनुपात में देखे तो अंतर है 2 का, और 16 इसने दे रखा है। इसका मतलब 2 भाग 16 के बराबर है। 1 भाग कितने के बराबर होगा? 8। हम 1 भाग 8 के बराबर है, इसे गुणा करेंगे, 8 तिये 24। देखिएगा गाइज, 8 तिये 24। एक ही 6 वर्ष पहले आयु थी 24, इसकी थी 8। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसकी 6 वर्ष पहले 24 थी, आज कितनी होगी? 24 + 6 30। इसकी 6 वर्ष पहले 8 वर्ष थी, आज कितनी होगी? 8 + 6 14। इसने पूछी क्या है? प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? ए की तो है 30, बी की है 14। ए की 30, बी की 14। ठीक है गाइज, चलिएगा गाइज, अब हमारे अगले क्वेश्चन में जो है ये, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति है और एक उसका पुत्र है। व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है। पुत्र की आयु है x, तो व्यक्ति की आयु इसके तिगुने से 3 वर्ष अधिक, तो x का तिगुना 3x से 3 अधिक +3, ये हो गई। इसमें आगे लिख रखा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष प्लस में लिख दिए, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष से अधिक है।
इसका मतलब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी, इसकी तो हो जाएगी x+3, इसकी हो जाएगी 3x+3, तो वर्तमान में है 3 वर्ष बाद 3 और बढ़ जाएगी। इनकी वैसे आयु तो है ये, लेकिन इस प्रश्न में क्या दे रखा है कि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के, उसके पुत्र की 3 वर्ष बाद आयु कितनी है, x+3 अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन में तो उस व्यक्ति की आयु ये दे रखी है और रियल में उस व्यक्ति की आयु क्या है, ये गाइज, रियल में उस व्यक्ति की है ये गाइज, और क्वेश्चन में दे रखी है उस व्यक्ति की आयु ये। इसका मतलब उसकी रियल में आयु ये है, क्वेश्चन में ये दे रखी है, मतलब एक ही व्यक्ति की ये दोनों आयु है, एक ही व्यक्ति की ये दोनों आयु है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर। तो इससे हमने लिख दिया ये 3x+3+3 कितने हो गए, 3x+6, 3x+6, ये x+3 गुणा 2 + 10, ये भी लिख दिया बराबर में। 3x+6 बराबर, इसे गुणा सोल्व करेंगे तो 2x+16, इसमें x निकालेंगे तो 16 - 6 बराबर 10। 10 क्या x का मान आया है 10, x बराबर 10, x बराबर गाइज आया है 10, और x था क्या, x थी पुत्र की वर्तमान आयु। इसने पूछी क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी, x, और x का मान कितना है 10, इसका मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन वाली घंटी के चिन्ह को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।